तो आज की मूवी हमको जरूर देखनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी चाहिए। ऐसा मैं अपनी वीडियो में कभी नहीं बोलता, पर आज बोलना पड़ रहा क्योंकि मूवी ही ऐसी है। मूवी की कहानी इतनी बेहतरीन है कि आपका पूरा डाटा वसूल हो जाएगा और आपके मन से यही निकलेगा कि मूवी हो तो ऐसी, और जो अंग्रेज हमारे देश के बारे में गलत बोलते हैं उनकी ऐसी की तैसी। क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्हीं अंग्रेजों की सच्चाई बाहर निकलेगी कि वो लोग कैसे थे, जो आज हम लोगों को ज्ञान देते कि ये सही है वो गलत है, तुम्हारे देश में ये होता। सबकी पहले की पोल पट्टी खुलेगी। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक क्लब दिखाया जाता है, जहाँ पर होता है नाच गाना, खाना पीना, कोठी बंगले वालों का आना और पैसा दिखाकर फीमेल बाजी करना। और इसी क्लब में काम करता है इस मूवी का मेन कैरेक्टर टोनी। टोनी अपना बल दिखाता है जब इस क्लब में होती है कोई अनहोनी, क्योंकि टोनी है इस क्लब का बाउंसर। जो भी इस क्लब में बदतमीजी करता या पी कर टेढ़ा होता, बाउंसर टोनी उसको बाउंस कर करके मारता। पर आज बाउंसर टोनी ने गलती से एक ऐसे लड़के को मार दिया जो कि काफी जान पहचान रखता था, और उसके पापा इस क्लब को बंद करवा देते हैं और टोनी के साथ उसके दो दोस्त भी बेरोजगार हो जाते हैं। अब इंसान बेरोजगारी जब तो झेल लेता है जब वो अकेला हो, पर जब इंसान टोनी की तरह शादीशुदा हो और उसके दो बच्चे भी हों और एक काफी बड़ी फैमिली भी हो, तो बेरोजगारी से बड़ा श्राप कुछ नहीं होता। और अब टोनी हो जाता है बेचारा परेशान, क्योंकि अब उसको नौकरी चाहिए और वो जगह जगह भटकता है और सभी लोग उससे यही पूछते कि तुझको नौकरी मिली कि नहीं। और बेरोजगार इंसान अगर मिस्टर इंडिया की घड़ी भी पहन ले तब भी वो लोगों को दिख जाएगा। और ऐसा ही होता है टोनी के साथ। टोनी की बीवी का नाम होता है डॉल, जो कि टोनी से काफी प्यार करती है और वो चाहती है कि टोनी को एक अच्छी नौकरी मिल जाए। और वो अपने परिवार से कहती है कि अगर आपके पास कोई भी नौकरी हो या आप कोई ऐसे इंसान को जानते हो जो कि टोनी को अच्छी नौकरी दे सके तो प्लीज इसको बताना। और तभी यहाँ पर एक फैमिली मेंबर टोनी की सिफारिश करता है एक बड़े आदमी से नौकरी के लिए, और कल टोनी को जाना है उस आदमी से मिलने। और अब टोनी कुल्ला करके नहा धोकर पहुंच जाता है इस आदमी से मिलने। इस आदमी का नाम था डॉक्टर डोनाल्ड शेरली। अब जैसे ही टोनी उससे मिलने जाता है, उसका सर्वेंट जिसका नाम होता है अमित कहता है कि तुम यहीं पर बैठो, मैं सर से कह कर आता हूँ कि तुम आए। और जब डॉक्टर डोनाल्ड शेरली टोनी से मिलने आता है तब टोनी एकदम चौंक जाता है। मगर क्यों? क्योंकि इस शहर में काले लोगों से भेदभाव किया जाता और टोनी भी उन्हीं में से था जिसको ऐसा लगता था कि काले लोग अच्छे नहीं होते, वो अछूत होते हैं और ये लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते और ना ही अमीर बन सकते, क्योंकि इन लोगों के पास इतनी प्रतिभा नहीं होती। पर टोनी यहाँ पर अपना मुंह शांत रखता है क्योंकि उसको चाहिए थी नौकरी। अब इस आदमी का नाम है डॉक्टर डोनाल्ड शेरली, पर हम इसको बुलाएंगे डॉन, क्योंकि डोनाल्ड बोलते बोलते मेरे मुंह से कुछ और ही निकल जाएगा। तो अब जैसे कि डॉन जिसके नाम के शुरू के आगे डॉक्टर लगा, पर वो डॉक्टर नहीं होता, वो होता है एक म्यूजिशियन, पियानो बजाने वाला। टोनी कहते हैं कि तुमने अपने नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगाया? तब डॉन बोलता है कि वो मेरी मर्जी है, मैं जिस जॉब के लिए तुमको हायर करने वाला हूँ वो जॉब परमानेंट नहीं है, ये जॉब है सिर्फ 4 हफ्तों के लिए। मैं दरअसल अलग अलग शहर में जाकर अपना कॉन्सर्ट करूंगा और तुमको पर हफ्ते के $100 मिलेंगे और तुमको मेरा सारा काम करना पड़ेगा, गाड़ी चलाना, मेरे कपड़ों की देखभाल करना, सब कुछ साफ सफाई रखना। टोनी कहता है भाई साहब अपन से नहीं हो पाएगा ये सब, किसी और को पकड़ लो। तब डॉन बोलता है क्या हुआ, तुम ये काम क्यों नहीं करना चाहते? तब टोनी कहता है कि सुनो, मैं सिर्फ तुमको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाऊंगा, तुम जहाँ भी बोलोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और ये साफ सफाई वाला काम अपन से नहीं हो पाएगा। तब डॉन बोलता है ठीक है, मैं तुमको बाद में बताऊंगा। और टोनी घर आकर ये सब बात अपनी बीवी डॉल को भी बताता है। तब डॉल बोलती है तुम कर लेते काम, क्या हो गया? तब टोनी कहता है कि उस काले इंसान के लिए मैं ये सब काम नहीं करने वाला। टोनी का भी एक औरा था और आर्मी से रिटायर होने के बाद उसने एक बाउंसर की जॉब करी, तो ये बात उसकी ईगो पे आ रही थी कि तभी अगले दिन आता है टोनी के पास फोन, और जैसे ही टोनी कहता है हेलो, फोन पे था डॉन, जो कि कहता है कि अपनी बीवी से बात कराओ, क्योंकि डॉन टोनी से बात करके समझ चुका था कि ये बंदा मुंहफट है, इसकी बीवी से बात करना पड़ेगी। डॉन टोनी की बीवी से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे पति को जॉब में रख रहा, जैसा उसने कहा मैं उससे उतना ही काम करवाऊंगा, पर वो तुमसे 2 महीने के लिए दूर रहेगा। डॉल बोलती है कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। पर डॉल को यहाँ पर काफी दुख होता है क्योंकि वो अपने इस मुस्तंडे पति से काफी प्यार करती थी, पर प्यार से पेट नहीं भरता, उसके लिए चाहिए पैसा। और अब उसी पैसे को कमाने के लिए टोनी सुबह सुबह उठकर चला जाता है डॉन के पास उसके ड्राइवर की जॉब करने, जहाँ पर टोनी 2 और लोगों से मिलता है जो कि डॉन के साथ ही म्यूजिक बजाते हैं। और ये लोग अपने आप को एक ट्रियो बोलते हैं, यानी कि 3 का तिगाड़ा। पर इन 3 तिगाड़ा में कोई ज्यादा दोस्ती नहीं है, ये दोनों डॉन से ज्यादा बात नहीं करते, बस इतनी काम की बात है ये लोग
उतनी ही बात करते। और टोनी यहाँ पर अपने आप को नौकर समझ ही नहीं रहा था, वो था एकदम रॉयल में। वो यहाँ तक कि गाड़ी में सामान भी नहीं रखता। ये काम डॉन के सर्वेंट अमित को करना पड़ता है। और जब इनका सफर शुरू होता है तब टोनी भाई साहब सिगरेट मुंह में लगाकर एकदम रॉयल में खाते पीते गाड़ी चला रहे होते हैं। तब डॉन कहता है, अबे ये नौकर कहाँ से लग रहा, ये तो एकदम मौज मस्ती में चल रहा। और डॉन को काफी अजीब लगता है कि यार इसको तो समझाना पड़ेगा। वो उससे कहता है कि अपनी सिगरेट फेंक दो, मुझे ये सब नहीं पसंद। टोनी कहता है ठीक है बॉस है, बात तो माननी पड़ेगी। पर टोनी की सिगरेट बंद तो उसका मुंह चालू, और वो पूरे रास्ते बड़बड़ करता है। तब डॉन कहता है भाई प्लीज थोड़ी देर शांत हो जा और मुझको आराम करने दे। और जब ये लोग अपनी पहली डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं तो डॉन उसको एक बढ़िया से होटल में खाना खिलाता है, जहाँ पर टोनी कहता है कि ये कैसा खाना है, इसमें तो नमक काफी ज्यादा है। तब डॉन सोचता है ये अलग ही इंसान है, ये किसी को अच्छा बोलना ही नहीं जानता। और जब ये लोग कॉन्सर्ट की लोकेशन में जाते हैं तब रास्ते में टोनी को पेशाब लगती है। अब टोनी जब रेस्टोरेंट में था तब उसने कुछ भी नहीं किया, और जब वो गाड़ी में डॉन के साथ है तभी उसको पेशाब आ रही। और ये बात डॉन को काफी अजीब लगती है कि ये मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। और टोनी यहीं पर नहीं रुकता, जब टोनी बाहर निकलता है वो फिर से अंदर आता है अपना पर्स लेने। और डॉन सोचता है अबे मैं तेरे पैसे क्यों चुराऊंगा। और फाइनली शाम को ये लोग आराम करते हैं, जहाँ पर टोनी देखता है कि डॉन अकेले बैठा और उसके दो और मेंबर लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। और टोनी को समझ में आता है कि डॉन एक अकेला इंसान है। और जब अगले दिन डॉन का कॉन्सर्ट होता है तब डॉन टोनी को बड़े आराम से समझाता है कि देखो टोनी, यहाँ पर आते हैं कोठी बंगले वाले लोग और सब लोग काफी अच्छे से और इज्जत से बात करते हैं, और तुम्हारी भाषा तो भाई माशाअल्लाह, तो अपने शब्दों पे कंट्रोल करना और काफी अच्छे लहजे में बात करना। टोनी कहता है मुझे मतलब नहीं है, मैं बात ही नहीं करूंगा किसी से, जिसको जो सोचना है मेरे बारे में सोचता रहे। मैं यहाँ पर तुम्हारी जॉब करने आया, पर मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मैं कोठी बंगले वाले लोगों से थोड़ा दूर ही रहूंगा। मतलब आप समझ सकते हो कि कोई इंसान अपने बॉस को कितने हल्के में ले रहा। और कहीं ना कहीं टोनी ये समझ रहा था कि ये काला इंसान है तो ये कोई तुर्रम खान तो होगा नहीं। पर जब डॉन का कॉन्सर्ट होता है और जब वो पियानो बजाता है तब उसको सुनने के बाद टोनी एकदम चौंक जाता है कि यार ये डॉन तो काफी अच्छा पियानो बजाता। और टोनी के लिए डॉन की इज्जत काफी बढ़ जाती है कि यार ये बंदा खड़ूस तो है पर टैलेंटेड भी बहुत है। और वो अपनी इस पूरी दिनचर्या को लेटर लिखकर अपनी बीवी को भेजता कि उसके साथ क्या हो रहा, यहाँ पर सब कुछ कैसा है। और वो अपने लेटर में डॉन की तारीफ भी करता। और अभी लोग चले जाते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन में, जहाँ पर डॉन टोनी को उसके लहजे पर वर्क करने के लिए कहता है कि थोड़े कायदे से पेश आया करो और एक सभ्य इंसान बनो। तुम खाते भी कितनी गंदगी से हो, गाड़ी में पूरा फैला दिया। तब टोनी कहता है कि देखो मेरे पापा ने मुझको एक बात सिखाई कि जो भी काम करो ऐसे करो कि जैसे वो काम तुम आखिरी बार कर रहे हो, चाहे वो खाना हो, सोना हो या संस्कारी होना हो, सब कुछ करो मन लगाकर, और संस्कारी हो प्रोटेक्शन लगाकर। और ये लोग पहुंच जाते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन में, जहां पर आज रात को डॉन का कॉन्सर्ट है। और जब टोनी जाता है स्टेज पर तब वो क्या देखता है कि डॉन के पियानो के पास काफी गंदगी है। और टोनी को मालूम है कि डॉन को गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। तो टोनी यहाँ के एक आदमी से कहता है कि यार इसको साफ साफ करवाओ। तब ये आदमी बोलता है कि एक काले इंसान के लिए मैं कुछ भी नहीं करने वाला। टोनी कहता है कि भाई इज्जत से बोलना, साफ कर दे। पर ये आदमी भी अकड़ू था। और तभी टोनी दिखाता है अपने हाथों का कमाल, और एक रेप्टमस इंसान की दिमाग की बत्ती जल जाती है और ये चुपचाप से पूरा पियानो साफ कर देता है। आज रात को डॉन अपना पियानो बजाकर सभी को अचंभित कर देता है। टोनी उसके लिए काफी खुश होता है क्योंकि वो उसकी टैलेंट की काफी कदर करने लगा था, और धीरे धीरे करके रेसिज्म उसके अंदर से निकल रहा था। और अभी लोग जाते हैं अपनी तीसरी डेस्टिनेशन में, और होटल पहुंचने के बाद टोनी हमेशा की तरह अपनी बीवी को लेटर लिखता। तभी डॉन उसके लेटर पर गौर करता, और वो गौर करता है कि टोनी लेटर वैसे ही लिखता जैसा वो खुद है, ऊड़ पटांग, पर वो उसको इग्नोर करता। अब यहाँ पर भी डॉन अपना टैलेंट दिखाकर सभी लोगों को अचंभित कर देता है। और अगले दिन ये लोग निकल जाते हैं अपनी चौथी डेस्टिनेशन पर, और रास्ते में टोनी कहता है कि यार तुम्हारी फैमिली वगैरह है कि नहीं। तब डॉन बोलता है कि मेरी फैमिली के बारे में बताने के लिए मेरे पास कुछ खास नहीं, मेरा सिर्फ एक भाई है जिससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती। कि तभी टोनी की आंखें चमक जाती है क्योंकि उसको सामने दिखती है कैन चुकी फ्राइड चिकन शॉप, और ये फ्रेंचाइजी इस कंट्री में काफी फेमस थी। और टोनी को इसके फ्राइड चिकन काफी पसंद थे। पर डॉन कहता है कि मुझको नहीं चाहिए। वो कहता है कि मैंने आज तक फ्राइड चिकन नहीं खाया। पर टोनी भाई साहब पूरा डिब्बा भर के यहाँ पर ले आते हैं और डॉन से कहते हैं कि तुमको खाना ही पड़ेगा, एक बार बस ट्राई करके देखो, तुमको लत लग जाएगी। डॉन कहता है नहीं मतलब नहीं। टोनी कहता है अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। और टोनी की जिद के आगे डॉन को झुकना पड़ता है। और जब डॉन इस चिकन को बेमन से खाता है, डॉन को इस फ्राइड चिकन का स्वाद भा जाता है और फिर वो लगातार और खाता है। और टोनी कहता है देखा, मैंने तुमसे पहले कहा था ये काफी टेस्टी होते। अब अपनी अगली डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद जब टोनी
टोनी यहाँ पर आराम कर रहा होता है। तभी उस ट्रियो का एक मेंबर आकर टोनी से कहता है कि डॉन खतरे में है और टोनी डॉन को ढूंढने लगता है और टोनी मिलता है एक क्लब में जहाँ पर गोरे लोगों ने टोनी को भूत बना दिया। दरअसल काले लोग ऐसे मुंह उठाकर किसी भी होटल में नहीं जा सकते या किसी भी बार में नहीं जा सकते, उनके लिए ये सब अलग से होता। पर टोनी कहता है इन आदमियों से कि मेरे पास गन है तो तुम इसको छोड़ दो, और इन आदमियों का गला सूख जाता है गन का नाम सुनकर और ये लोग डॉन को छोड़ देते हैं। और होटल पर वापस आने के बाद टोनी डॉन के ऊपर काफी चिल्लाता है कि तुमको मालूम है कि ये कंट्री कैसी है, तुम ऐसी कहीं पर नहीं जा सकते, तुम आज के बाद मेरे बगैर कहीं नहीं जाओगे, तुम इतने टैलेंटेड हो, अपने काम पर ध्यान दो। और यहाँ का कॉन्सर्ट कंप्लीट करने के बाद ये लोग निकल जाते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर जब गाड़ी खराब होती है तब डॉन देखता है कि काफी ब्लैक लोग यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं और उसको देखकर काफी बुरा लगता है। और ये लोग डॉन को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे हमारे यहाँ पर जेसीबी की खुदाई। और जब ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तब यहाँ पर टोनी शेफ से कहकर डॉन के लिए फ्राइड चिकन बनवाता है और डॉन इतना खा लेता है कि कॉन्सर्ट करने के बाद वो उन चिकन्स को निकालना चाहता है। पर तभी यहाँ पर ये आदमी बोलता है कि तुम यहाँ पर बाथरूम नहीं कर सकते, आपके लिए बाथरूम है बाहर। मतलब आप समझ सकते हो कि इतना ज्यादा रेसिज्म था। और डॉन को काफी बुरा लगता है कि एक तरफ तो ये लोग मेरे को बुलाते हैं और दूसरी तरफ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। और टोनी उसको पास की लोकेशन पे ले जाता है जहाँ पर वो हल्का हो सके। और जब वो अगले दिन हमेशा की तरह अपनी बीवी के लिए लेटर लिखता है तब डॉन उसकी मदद करता है कि देखो तुम थोड़ा अपने अंदर प्यार लाओ, शब्दों को काफी बारीकी से चुनो कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। और आज डॉन उसकी हेल्प करता है पूरी तरीके से लेटर लिखने में। और जब वो लेटर डॉल पढ़ती है तब डॉल की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा मुस्तंडा पति इतना रोमांटिक कब से हो गया। और जब कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है और टोनी अपने रूम में आराम फरमा रहा होता है कि तभी उसके पास एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि डॉन नाम का व्यक्ति हमारे पास है। और जब वो डॉन को देखने जाता है तब वो क्या देखता है कि डॉन एक आदमी के साथ निर्वस्त अवस्था में बैठा है। दरअसल डॉन को शौक था लड़कों का और वो यहाँ पर इस लड़के के साथ संस्कारी रात गुजारते हुए पकड़ा गया। तो पुलिस उसको यहाँ पर ले आई, पर टोनी पुलिस को पैसे देकर मामला रफा दफा करवा लेता है। और फिर से वो डॉन को समझाता है कि मेरे बगैर प्लीज कहीं मत जाना। और अभी लोग पहुँचते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर और वो ऊपर जाकर टोनी से कहता है कि देखो तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मैनेजर बन जाओ, मैनेजर के साथ साथ तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां भी होंगी और तुमको ज्यादा पैसा भी मिलेगा। पर टोनी कहता है भाई साहब अपन से नहीं हो पाएगा, अपन अपनी जिंदगी में थोड़ा काम करना चाहते और ज्यादा खुश रहना चाहते, तुम किसी और को देख लो। अब इन दोनों के बीच का रिश्ता दोस्ती की तरह हो गया था क्योंकि टोनी ने डॉन की काफी हेल्प करी। टोनी कहता है कि तुम काफी टैलेंटेड हो पर तुमने ये बजाना कहाँ से सीखा। तब डॉन कहता है कि आज मैं जो भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ, मेरी माँ ने मेरे लिए काफी संघर्ष किया। हम लोगों की ब्लैक कम्युनिटी में कोई भी इंसान आसानी से एक ऊंचे मुकाम पे नहीं पहुंच पाता। और अब यहाँ पर भी डॉन का कॉन्सर्ट बढ़िया जाता है। और आज जहाँ पर इनका कॉन्सर्ट था वो एक काफी बड़ा रेस्टोरेंट था और ये डॉन का लास्ट कॉन्सर्ट था। इसके बाद ये सभी अपने अपने रास्ते। अब ये होटल इतना बड़ा था पर डॉन को रूम मिलता है किचन के एक छोटे से कमरे में। पर डॉन कहता है ठीक है एडजस्ट कर लेता हूँ, आज आखिरी दिन है। और टोनी और ट्रियो के दो और मेंबर यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर डॉन आता है और एक आदमी उसको वहीं पर रोक लेता है। तब टोनी बोलता है कि तुझे मालूम है तो किसको रोक रहा, आज जितने भी लोग आए सब इसी को देखने आए। तभी यहाँ पर इस होटल का मैनेजर आता है और कहता है कि सॉरी जो भी हुआ पर आप यहाँ पर नहीं आ सकते, यहाँ पर काले लोगों का आना मना है। तब डॉन कहता है कि आज कॉन्सर्ट जब ही होगा जब मैं यहाँ पर आज खाना खाऊंगा। तब ये मैनेजर टोनी को साइड में ले जाकर कहता है कि यार समझाओ इसको, तुम्हें मालूम है कि यहाँ के नियम वगैरह कैसे हैं और चाहिए तो समझाने के थोड़े पैसे ले लो। और टोनी यहाँ पे भड़क जाता है कि साले तू मेरे को पैसे से खरीदेगा। और तभी यहाँ पर डॉन आ जाता है और कहता है टोनी से कि अगर तुम चाहते हो कि आज मैं कॉन्सर्ट करूँ तो मैं करूंगा। पर टोनी कहता है बाहर में गया कॉन्सर्ट, अपन चल रहे बाहर। और इतनी बात सुनकर इस मैनेजर की हालत खराब हो जाती है क्योंकि इतने सारे टिकट सेल हो चुके थे और आज वो उनको क्या दिखाएगा। और ये दोनों ही बाहर निकल जाते हैं और पास के एक ब्लैक लोगों के बार में जाते हैं कि तभी एक खूबसूरत सी महिला कहती है टॉन से कि तुम आखिर कौन हो। तब टोनी कहता है कि तुम इसको नहीं जानती, ये इतना बढ़िया पियानो बजाता कि मजा आ जाएगा। तभी लड़की बोलती है ठीक है बजा के दिखाओ। और डॉन यहाँ पर अपने टैलेंट से सभी लोगों को एकदम चौंका देता है और ये दोनों काफी खुश होते हैं। और डॉन को आज हम पहली बार इतना खुश देख रहे थे। और अब पूरा सफर खत्म होने के बाद टोनी अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। टोनी बोलता है कि हम लोग यहाँ पर रुक लेते हैं पर डॉन कहता है कि नहीं, मुझे आज ही अपने घर जाना है।
दरअसल वो ये सब टोनी के लिए कर रहा था क्योंकि आज था क्रिसमस और टोनी की फैमिली उसका इंतजार कर रही थी। और जब टोनी अपने घर के पास पहुंच जाता है तब वो डॉन से कहता है कि तुम भी अंदर चलो, डॉल तुमसे मिलना चाहती होगी। पर डॉन को ऐसा लगता है कि शायद इसकी फैमिली मुझको एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो यहाँ से चला जाता है। और टोनी यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ काफी इंजॉय करता है और डॉल टोनी को देखकर काफी खुश होती है। और तभी यहाँ पर दरवाजे पर रिंग बजती है और जैसे ही टोनी दरवाजा खोलता है यहाँ पर होता है डॉन। और टोनी काफी खुश होता है कि आखिर ये मेरे घर आई गया। पर जैसे ही घर के सभी मेंबर डॉन को देखते हैं वो एकदम शांत हो जाते हैं। अब हमको लगता है कि टोनी की फैमिली को डॉन पसंद नहीं है, पर हमारा सोचना गलत था क्योंकि टोनी की फैमिली को डॉन काफी पसंद आता है और ये सभी लोग डॉन का काफी अच्छे से स्वागत करते हैं। और डॉन यहाँ पर थैंक यू बोलती है डॉन को टोनी के लेटर के शब्दों को खूबसूरत बनाने के लिए। यानी कि डॉन को शुरू से मालूम था कि हो ना हो टोनी की हेल्प डॉन ही कर रहा। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। मुझे लगता है कि आपको ये मूवी काफी पसंद आई होगी क्योंकि यार मुझको तो काफी पसंद आई। और अब आप लोग समझ सकते हो कि अंग्रेज लोग कितना भेदभाव करते थे, पर आज ये सब 95% नहीं होता। और रही बात उन 5% लोगों की, तो उनकी सोच को तो भगवान भी चेंज नहीं कर सकता। और ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मूवी आप जरूर शेयर करना।